दो। बोलो भारत माता की। मोर मुकुट बंसी वाले की, वीर तेजाजी महाराज की, बाबूजी राठौड़ की, गोगा जी महाराज की, जसना जी महाराज की। अब मन बतो आ देवता रे जे क्यों बोले यहाँ पा ये देवता ये लोग पुरुष काई करियो बताओ बताओ गो रक्षा करी। भगवान कृष्ण नंगे पांव गो माता री सेवा करी गया चराता ध्यान है ना। बाबूजी फेराम बेटा पन्नी जा इतने कोई समाचार गया लीजे लूट तो फेराम उठ गया कि पन्नी जनो कोई जरूरी कौन विवाह करना कोई अनिवार्य नहीं है। पहले क्या करनी है गो रक्षा। ये गोगाजी नाम सुनियोड़ा ना। गोगाजी काई करियो महमूद गजनवी के साथ गो रक्षा बलिदान हुए ध्यान है ना। और तेजाजी सब परिचित हो ना। तेजाजी आपरो बलिदान गो माता रे वास्ते दियो। और जसनाथ जी और गोरखनाथ जी रो तो अवतारी गोरक्षा वार्त हुई। और जसनाथ जी ने गोरखनाथ जी मिलिया तो जसनाथ जी गया चरावे आज गोरखनाथ जी मिले नहीं हो अतो गो माता रो प्रभाव है। ई वास्ते आपा कहवा पहली रोटी गौ माता ने होशियार हो गया थे कारो बरो। तो आज मैं थाने एक खेलू कथा सुनाऊं सुनाऊं मंदुजाड़ी भाषा में बोले तो स्टोरी ठीक है ना। पूरा सुनना ध्यान हो पर भी कई संस्कार आ बात आई बात पर भी अमल करना। आप लोगों ने हिरण्य कश्यप का नाम सुना ना। भक्त प्रहलाद का नाम सुना। उनके पिताजी का क्या नाम था अभी मैंने नाम लिया ना पहले हिरण्य कश्यप। और उनके ताऊ जी का नाम भगत प्रहलाद के पिताजी का नाम हिरण्य कश्यप बोलो। और उनके बड़े पिताजी ताऊ जी का नाम हिरण्य कश्यप। हिरण्य कश्यप ने इतनी तपस्या की कि उनके तेज से धरती जल में डूब गई। क्या हुआ जो ग्लेशियर थे ना वो सारे पिघल गए और धरती पर जल स्तर बढ़ गया। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना जो लोग भारतीय संस्कृति को नहीं मानते हैं ना वो लोग यहाँ मजाक बनाते हैं कि धरती जल में कैसे डूब गई समुद्र तो खुद धरती पर है। आओ मैं आपको वैज्ञानिक पक्ष पर लेकर चलता हूँ। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर क्या बर्फ है ना। अगर वातावरण परिवर्तित हुआ धरती का तापमान बढ़ा तो जल स्तर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आप लोगों को पता है धरती पर 3/4 क्या है जल और 1/4 क्या है भूतल। महाद्वीप और महासागर बढ़े ना अगर वो जल स्तर बढ़ेगा ग्लेशियर पर बर्फ पिघलेगी तो जल स्तर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो धरती पानी में डूबेगी ना। एक उदाहरण और देता हूं मैं। भगवान राम ने समुद्र सेतु बनाया लेकिन आजकल वो पानी के अंदर है वो टूटा नहीं है। वो अभी समुद्र सेतु टूटा नहीं है जल स्तर बढ़ने के कारण वो पानी के अंदर डूब चुका है। मैडम जी ने बोला 10वीं को लेकर जाते हैं कि आज शनिवार है थोड़ा डिप्रेशन से बाहर आने दो। घर पर पढ़ते हो ना 10वीं वाले हाँ थोड़ा 10 मिनट और रुको। तो हम पहले तो वो हिरण्य कश्यप ने धरती को डुबाई अब हमें धरती को नहीं डुबाना है। अगर हमने पेड़ पौधे नहीं लगाए प्रदूषण ज्यादा किया तो धरती डूबेगी या नहीं डूबेगी। वैज्ञानिक बोलते हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग नाम सुना है ना। अब बताओ मुझे ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैसें उत्तरदायी है 10वीं वाले बताओ। मेघ जी पढ़ाते हैं ना। अरे ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैसें उत्तरदायी है ये तो पता होना चाहिए ना। CO2 मेथेन ओजोन शरण में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CO कार्बन मोनोऑक्साइड इनके नाम नहीं सुना है तो फिर बोलते क्यों नहीं हो। तो आप लोगों को धरती डुबाने का काम नहीं करना है धरती को बचाने का काम। तो हिरण्यकश्यप ने इतनी तपस्या की तेज से धरती को डुबाई तो धरती माता बहुत दुखी हुई। धरती माता पर जो प्रकृति थी जो पेड़ पौधे थे वो सारे नष्ट हो गए
थोड़े मात्र जो अच्छे लोग बच्चे, उन्होंने देवताओं से विनती की कि धरती माता को वापस जल से बाहर निकालो। अच्छे लोग, देवता कौन होते हैं? जो अच्छे काम करते हैं। आप अगर फलाने रो टाबर भाई देवता है, बिरु कदी ओढ़बो कौन आवे। और वो देवताओं के सिर पर मुकुट है ना, वो रियल में मुकुट थोड़ी है, वो मुकुट इसलिए दिखाते हैं कि लोग उनको देखकर अच्छे काम करें, उन्हें अधिक देखना चाहिए। और राक्षसों के ऊपर क्या लगे होते हैं? सिंह। वो इसलिए दिखाते हैं ताकि लोग बुरे कर्म नहीं करें और उनको कुछ प्रेरणा मिले। तो अच्छे लोग, देवता लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि धरती को जल से वापस बाहर निकालो। तो भगवान ने वरा अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? वरा अवतार लिया और धरती को जल से। अब वरा अवतार क्यों लिया? वरा मतलब सुअर। सुअर कीचड़ में आसानी से चल सकता है ना। भगवान हमें समझाना चाहते हैं, जैसी परिस्थिति है वैसा हमें व्यवहार करना चाहिए। अभी यहाँ पर परीक्षा आई है माते मत, और यहाँ पर 3 रोटी बाजरा जीम रोटी और खूंटी घास रोजा, सही है गई पढ़ाई करनी चाहिए। जैसी परिस्थिति है वैसा हमें व्यवहार करना चाहिए। जैसे हम कहीं पूजा में बैठे तो पूजा वाला व्यवहार करते हैं ना, कहीं गमी है, कोई बैठने जाते हैं तो वहाँ चुपचाप बैठना पड़ता है और उनके अनुसार बातें करनी पड़ती है। भाई भगवान जेड़ो पानी पिला जेड़ो पीणो चाहिए। अब आप कोई हारे री बात है मोहन एडी बात करा कौन करा यार, ब्याह शादी में जावा जने एंजॉय करा कौन करा, डीजे पर नाचा। तो जैसी परिस्थिति वैसा व्यवहार हमें करना चाहिए। भगवान हमें वरा अवतार से सिखाते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ, कोई विधि का विधान ही ऐसा था। एक औरू नाम के ऋषि थे, वो बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी थे। और एक दिन उनका कहीं जाना हुआ, शंकर भगवान के तेज से उनका वाटिका थी, आप आ रहे ना स्कूल वाली वाटिका, बारी एक वाटिका और वाटिका उनके तेज से जल गई। तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अब पेड़ पौधे लगाने का शौक तो हमें ही है ना। अगर कोई बच्चा पेड़ पौधे को तोड़ता है, फूल तोड़ता है, पौधे को नुकसान पहुंचाता है तो दुख तो होता ही है ना। इसलिए आपको बोलते हैं कि पेड़ पौधों की सेवा करो और उसमें पानी डालो। तो औरव ऋषि ने दुख से श्राप दे दिया कि जिन्होंने मेरी वाटिका को जलाया है वो खुद जलेगा, वो खुद जलेगा। अब भगवान शंकर के शरीर पर जलन प्रारंभ हो गई, क्योंकि भगवान शंकर के तेज से तो वाटिका जली ना। सारे देवता लोग बहुत दुखी हुए। अब अपन ध्यान है, अपन बचाने वाला कूड़ा समुद्र मंथन योजन जहर कौन पियो? शंकर भगवान पियो ना। और सारे शरीर पर जलन प्रारंभ हो गई। जब देवता लोग बहुत दुखी और भगवान विष्णु बन गया कि कुछ ना कुछ करो, हमारे शंकर बहुत संकट में है। तो विष्णु भगवान ने ध्यान लगाया और देखा तो ये तो औरव ऋषि के श्राप से हुआ है। किन के श्राप से? तो भगवान ने कहा कि आप औरव ऋषि के पास जाओ। तो सब देवता मिलकर औरव ऋषि के पास आए और बोले कि भगवान आपके श्राप से हमारे शंकर भगवान के शरीर पर जलन हो रही है, आप अपना श्राप वापस ले लो। लेकिन औरव ऋषि ने कहा भाई हमने जो बोल दिया वो बोल दिया, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है, अगर आप गौ माता के दूध से भगवान शंकर को स्नान करवाते हो तो उनकी जलन अपने आप। लेकिन उस समय धरती पर गौ माता नहीं थी, क्योंकि धरती तो खुद पानी में डूबी हुई थी। तो वरा भगवान ने धरती के दुख को मिटाने के लिए कि भाई इस धरती पर गाय का होना जरूरी है, गौ माता का होना जरूरी है, और गौ माता के दूध से भगवान शंकर का स्नान करवाना जरूरी है। तो सभी देवता ने स्तुति की भगवान से। तो वरा पुराण के अनुसार, ये वरा पुराण बहुत बड़ा है, मेरे को पढ़ने में 1 महीना लगा, मैं इसे छोटा रूप करके आपको बता रहा हूँ 10 मिनट में। तो सभी देवताओं ने आह्वान किया तो 77 गौ माताएं धरती पर
प्रकट हुई। लिस्टिंग टू द कॉल ऑफ द गॉड 77 कव मदर वर फाउंड ऑन द अर्थ। 77 गौ माताओं के प्रकट होने पर उनके दूध से शंकर भगवान को स्नान करवाया, तब उनकी जलन। अब तान समझ में आ गयो ना शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ावे, आयो ना समझ में। तो बी टाइम तो गा ही कोनी जन तेनु कथा सुनवाई आपाने तो बड़ा आपन गा दी के आमने घरे है। जब कभी भी आपको डिप्रेशन या टेंशन या चिंता या कोई दुख प्रकट हो, वैसे हमें कभी दुख नहीं करना चाहिए। और ऋषि को दुख हुआ ना, वाटिका चलने पर दुख हुआ नहीं हुआ। हमें कभी भी चाहे कोई प्रिय नष्ट चीज नष्ट हो जाए तो कभी दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख होने पर क्रोध आता है और क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। ये बात कान खोल के सुन लो, कभी भी दुख नहीं करना चाहिए। गुरु जी कह दियो, खड़ो कर दियो प्रार्थना में, भाई तू कल बदमाशी क्या करी, तो आपने हाम नहीं करनो के क्यों कोने खड़ा हो जावा गुरु जी आप गुरु जी है तो दूजा थे वो कह तिंगर हाम नो करे ना बे हाम नो नहीं करना। अब मैंने आ बात बताओ, श्रावण रे महीने में दूध क्यों चाटे शिवलिंग पर, कोई बता सके था? कोई नहीं बता सके। जहर पचाने की क्षमता किन में है? किन भगवान में है? महादेव जी में ना। और महादेव जी आपा कहीं चटावा दूध रे साथ धतूरा या आग आग या चटावा ना। ये क्यों चटावा? क्योंकि ये सब जहरीले है और जहर पचाने की क्षमता किन में? दूध में, शंकर भगवान में। आयुर्वेद हमारा कहता है कि सावन के महीने में अगर आप दूध का सेवन करते हो तो आपके मस्तिष्क ऊतक है ना वो जटिल हो जाएगा, यानी माँ तो काम करना कम कर देगी और आपके घुटनों में दर्द होगा। क्या होगा? ये हमारा आयुर्वेद कहता है। हमारा आयुर्वेद को पूर्णतः नष्ट कर दिया, हम एलोपैथी के चक्कर में आयुर्वेद को भूल गए। इसलिए सावन में हमें क्या सेवन नहीं करना चाहिए? दूध का। और भादवे में दही। अगर भाद्रपद महीने में आप दही का सेवन करते हो तो आपकी आंतों में सूजन आएगी, आपकी आंखों के नीचे सूजन आएगी। इसलिए इन बातों का आयुर्वेद का भी ध्यान रखा करो। अब कोई पूछ ले ना कि शिवलिंग पर जल दूध क्यों चढ़ावे, सावन महीने में क्यों चढ़ावे? कई लोग ज्यादा पीट्यूड है ना बे, ज्यादा नहीं सावन महीनो आवे ना तो मंदिर खड़ा रहे, अरे भाई साहब यहाँ दूध क्यों चढ़ा रहे हो, किसी गरीब को पिलाओ ना, भला होगा। बेचारा गरीब पहले से ही है, उसका खोपड़ा खराब करना और घुटने तोड़ना, 3 बीमारियों से घेरना। तो ऐसे लोगों को अपने तथ्यों के साथ जवाब देना है। बोलो शंकर भगवान की, गौ माता की।